ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह के गोचर के बारे में है, यानी कि देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को आपके तीसरे घर को छोड़कर आपके चौथे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और करीबन एक साल तक उनका जो गोचर है, उनका जो एक स्थायी प्रभाव होगा वो आपके चौथे भाव से आएगा। बृहस्पति का ये गोचर कहीं ना कहीं इस वर्ष का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण गोचर है। बड़ा इसलिए क्योंकि बृहत है, बृहस्पति हैं। बृहस्पति अपने आप में ही बड़े हैं, उनको बृहत बोला जाता है। बड़ा आकार हो, बड़ा कारकत्व हो, बड़ा प्रभाव हो। और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जो 4 प्रमुख ग्रह हैं जिनके गोचर से जीवन बदलता है, यानी कि राहु, केतु, शनि, बृहस्पति, इनमें से केवल बृहस्पति महाराज का ही इस साल राशि परिवर्तन हो रहा है। बाकी जितने भी ग्रह हैं उनमें से तीनों में से कोई भी ग्रह राशि नहीं बदल रहे हैं। हाँ, 2025 में चारों ही ग्रह आसपास राशि बदलेंगे। मार्च में शनि 2025 में, और मई में बाकी तीनों ग्रह राहु, केतु, बृहस्पति। जैसा 2022 में हुआ था, आसपास ही ग्रहों ने राशि बदले थे और कई लोगों के जीवन में 2022 में बहुत बड़े बदलाव आए होंगे, अच्छे या बुरे वो डिपेंड करता है कुंडली पर। लेकिन ये वर्ष है जहाँ पे बृहस्पति केवल जो एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है वो राशि बदल रहे हैं और वो स्थिर स्वभाव की राशि में आ रहे हैं, यानी कि वृषभ में। तो ये जो गोचर होगा बृहस्पति का, ये जीवन में स्थिरता का काम करेगा। ये जीवन में स्टेबिलिटी लाने वाला है, जीवन में कॉन्टिन्यूटी लाने वाला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बृहस्पति जीव कारक है, उनको जीव कहा जाता है, जीव के नाम से संबोधित किया जाता है शास्त्रों में। इसका मतलब ये होता है कि जिस वर्ष बृहस्पति जहाँ गोचर कर रहे हैं, आपके जीवन का वो भाव उस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण भाव हो जाता है। उस भाव से संबंधित चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। और ये जो बृहस्पति हैं, ये यहाँ पर बहुत अच्छे योग भी बनाकर बैठे हैं। कैसे? लक्ष्मी कुबेर योग। किस प्रकार से? देखिए, बृहस्पति को हम धन का कारक कहते हैं, शुक्र को भी धन का कारक कहते हैं। डिफरेंस क्या है? बृहस्पति जहाँ संचित धन भी दिखाते हैं, पैसा कमाने का की संभावना और क्षमता तो देते ही हैं, लेकिन धन तो वही व्यक्ति बचा पाता है जहाँ पे बृहस्पति का प्रभाव है। क्योंकि शुक्र भी धन है, लेकिन वो खुले हाथ का व्यक्ति होता है। आप किसी की कुंडली उठा के देख लीजिए, शुक्र बहुत बलवान है, पैसा तो आएगा, लेकिन वो व्यक्ति पैसा बचाने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। दूसरी ओर बृहस्पति प्रधान कुंडली है, पैसा भी बहुत कमाएंगे, लेकिन उसको सेव भी करेंगे, बचा भी पाएंगे, इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोनों का संगम हो रहा है कि यहाँ पे लक्ष्मी की राशि में ही बृहस्पति आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो वृषभ है, ये जहाँ पे बृहस्पति होंगे, ये शुक्र की राशि, और शुक्र स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है। और उसके साथ ही न केवल शुक्र की राशि में आने के कारण वृषभ अपने आप में काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव बनता है, यानी कि धन स्थान। तो लक्ष्मी कुबेर योग बन रहा है, बहुत उत्तम है, अति उत्तम है। और यहाँ पर बृहस्पति राहु का प्रभाव भी लेकर चल रहे हैं। कैसे? क्योंकि बृहस्पति राहु के डिस्पोजिटर है, यानी कि राहु इस समय बृहस्पति की राशि में है, मीन में। राहु केतु की कोई अपनी राशि नहीं होती, वो स्पेशल प्लैनेट्स हैं। इसीलिए जिस भाव में रहते हैं उसका कारकत्व अपने पास रख लेते हैं और उस भाव के स्वामी पर भी प्रभाव डालते हैं, और वाइसा वर्सा। जैसे राहु पर बृहस्पति का प्रभाव होगा और बृहस्पति पर राहु का प्रभाव होगा, तो ये भी एक प्रभाव लेकर चल रहे हैं। और बृहस्पति अपने आप में कितने चीज़ों के कारकत्व संभाल कर बैठे हैं। धन हो, सौभाग्य हो, वैभव हो, भाग्य हो, संतान हो, मैनेजमेंट हो, कितना कुछ बृहस्पति के अधीन है। और धर्म हो। और बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, वो आपके 12वें घर को भी देखेंगे, 10वें को भी देखेंगे और अष्टम को भी देखेंगे। और 2 भावों का स्वामित्व है उनके पास, 11वें घर का और धनस्थान का। तो आपके लिए तो स्पेशल धनकारक भी बन जाते हैं। इसीलिए बृहस्पति का ये गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, और बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आएंगे बृहस्पति। इस वीडियो को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इसको कुछ पार्ट्स में बांट दिया है, जहाँ पे 20 भविष्यवाणियाँ सकारात्मक स्वरूप की होंगी। ऐसी चीज़ें जिन पर अगर आपने काम किया, जिन पर थोड़ा सा आपने आपको इम्प्लीमेंट किया, तो उसका अच्छा प्रभाव एकदम मिलेगा। दूसरा भाग होगा नकारात्मक भविष्यवाणियों का, और तीसरा पार्ट होगा जहाँ पर मैं कुछ विशेष उपाय बताऊंगा आपके लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही अवश्य गाइडेंस के राशिफल देख सकते हैं। मैं हमेशा से कहता आया हूँ, मेरे हिसाब से लग्न राशि से देखेंगे तो ज़्यादा सटीकता आएगी। अगर आपको कंफर्म है कि आपकी कुंभ लग्न राशि है, अवश्य देखिएगा। अगर नहीं पता और आपकी चंद्र राशि भी कुंभ है, तो भी गाइडेंस के लिए देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सटीकता हमेशा मैं कहता हूँ कुंभ लग्न राशि यदि आपकी है, या फिर आपकी जो लग्न राशि है वहाँ से
हमेशा प्राप्त होती है। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करते हैं 20 सकारात्मक भविष्यवाणी के साथ। सबसे पहली चीज़, बृहस्पति कहाँ पे आ रहे हैं? बृहस्पति आपके चौथे भाव में आ रहे हैं, जो कुंडली का केंद्र भाव है। 1, 4 और 7, 10 ये कुंडली के केंद्र भाव होते हैं, इनको विष्णु स्थानम कहा जाता है। जो कुंडली के पिलर्स होते हैं, आपके जीवन में कितनी स्टेबिलिटी है, आपके जीवन में कितनी स्थिरता है, कितनी कॉन्टिन्यूटी है, वो केंद्र भाव बताते हैं। जैसे मैंने कहा ना, स्तंभ इनको कहा जाता है ज्योतिष में, कि कुंडली का या जातक का स्तंभ जो होता है वो केंद्र भाव से देखा जाता है कि कितना पिलर में स्ट्रेंथ है, किस उस कुंडली में बेसिक स्ट्रेंथ कितनी है। तो जब बृहस्पति जैसा बड़ा ग्रह आकार में भी और कहीं ना कहीं उनके गोचर के जो एक काल है उसमें भी, क्योंकि 1 साल का गोचर होता है, जब ऐसा ग्रह केंद्र भाव में आता है तो कुंडली को क्या प्राप्त होता है? केंद्र बल, यानी कि जीवन में स्थिरता आती है, जीवन में कॉन्टिन्यूटी आती है। जैसे मैंने शुरू में कहा इंट्रोडक्शन में कि स्थिर स्वभाव की राशि में आ रहे हैं, तो यहाँ पर जब वो केंद्र भाव में आएंगे और एक और केंद्र भाव को देखेंगे जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट केंद्र भाव होता है। कहीं कहीं पे शास्त्रों में 10वें घर को, कर्म स्थान को केंद्र या कहीं लग्न के बराबर इंपॉर्टेंस दी गई है। तो यहाँ पर केंद्र बल मिल रहा है। दूसरा, हमें एक और चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, हम तो बृहस्पति के गोचर की बात कर रहे हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले टाइम में अगले महीने में शनि बृहस्पति का मिलकर जो प्रभाव है वो भी वीडियो एक बनाऊँ। इसीलिए क्योंकि शनि आपके यहाँ पे लग्न में है, तो वो सप्तम भाव को देख रहे हैं जो केंद्र भाव है, और उनकी 10वीं दृष्टि 10वें भाव पर है, जो एक और केंद्र भाव है। तो आपके हर केंद्र पर शनि और बृहस्पति का प्रभाव है, शनि या बृहस्पति का प्रभाव है। तो ये केंद्र बल है, यानी कि जीवन में इससे पहले कितनी भी अनस्टेबिलिटी हो, कितनी भी अनिश्चितता हो, कुछ दुविधा हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, ये वो टाइम है जब इस केंद्र बल के कारण जीवन में एक स्थिरता आने लगती है, एक जीवन में कॉन्टिन्यूटी आने लगती है। तो पहली भविष्यवाणी यही है कि केंद्र बल आपको मिलेगा, जिसके कारण जीवन में स्थिरता की अनुभूति होगी। दूसरी भविष्यवाणी, ये चौथा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, खुशियों का भाव है। ये मानसिक एवं भौतिक दोनों ही खुशियों का भाव है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्थान होता है। प्रॉपर्टी भी यहीं से देखते हैं, वाहन भी यहीं से देखते हैं, घर की खुशियां भी यहीं से देखते हैं, फैमिली भी यहीं से है। माता जो जीवन की प्रथम खुशी है। सबसे पहली खुशी क्या होता है? एक बच्चे को किस चीज़ का एहसास होता है? माता का ही तो होता है। और क्या समझ आता है उसको? एक माता का टच, एक माता जब उसको स्तनपान कराती है, एक माता जब उससे इमोशनल कनेक्शन बनाती है, तो सबसे पहली खुशी माता ही होती है। इसलिए माता का भाव है, खुशियों का भाव है। तो जब बृहस्पति यहाँ पर आते हैं तो जातक को मानसिक एवं भौतिक दोनों ही प्रकार की खुशियाँ प्राप्त होती हैं। तो आपके लिए दूसरी भविष्यवाणी ये है कि ये वो ऐसा वर्ष है जब आपको इमोशनल हैप्पीनेस भी मिलेगी और मेटलिस्टिक हैप्पीनेस भी मिलेगी। तो बहुत ही अच्छा ये वर्ष आपके लिए बृहस्पति महाराज के प्रभाव के कारण दिख रहा है, जहाँ क्योंकि दोनों ही का कॉम्बिनेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही चीज़ आपको साथ में साइमल्टेनियसली मिल रही है, जिसके कारण अवश्य आपका जीवन आगे बढ़ेगा। तीसरी भविष्यवाणी, मैंने अभी कहा कि ये परिवार का, फैमिली का भाव है। तो जो बृहस्पति यहाँ पर आएंगे, बृहस्पति क्या है? बृहस्पति एक्सपेंशन है, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो जब बृहस्पति चौथे घर में आते हैं, जो फैमिली का भाव है, और राहु का प्रभाव जैसे मैंने कहा वो लेकर चल रहे हैं, और राहु भी एक्सपेंशन के कारक है, तो ये वो वर्ष है जब फैमिली का एक्सपेंशन होगा हर प्रकार से। पहला प्रकार तो हाँ, फैमिली का धन आदि बढ़ेगा, फैमिली में ग्रोथ होगा। यहाँ पे फैमिली का एक्सपेंशन एक और प्रकार से होता है कि हो सकता है घर में किसी की शादी हो जाए, अगर आपके बच्चों की शादी हो जाए तो एक्सपेंशन होगा। आपका कोई बेटा है तो बहू लेके आएंगे। हो सकता है घर में किसी को संतान की प्राप्ति हो, तो उस प्रकार से भी एक्सपेंशन है, और वैसे भी मेटलिस्टिक एक्सपेंशन दिख ही रहा है। और बृहस्पति क्योंकि चौथे घर में है, तो यहाँ पर घर में कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान करने का भी अवसर मिलेगा, कई धार्मिक जगहों पर जाने का अवसर मिलेगा। यानी कि पूरी फैमिली में आपको, या पूरी फैमिली की आपको धर्म के साथ जुड़ने के जो प्रभाव है वो इस वर्ष में बहुत खुलकर सामने आने वाला है। तो आपकी तीसरी भविष्यवाणी यही है कि परिवार की वृद्धि होगी, हर प्रकार से, भौतिक भी होगी, मानसिक भी होगी, आध्यात्मिक भी होगी। चौथी भविष्यवाणी, चौथा भाव प्रॉपर्टी का है। सबसे पहले प्रॉपर्टी देखते हैं तो कुंडली में बाकी बहुत चीज़ें देखी जाती है। जब हम कुंडली विश्लेषण करते हैं, यहाँ तो गोचर की केवल बात कर रहे हैं, एक सामान्य है। कुंडली में तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती, लेकिन एक सामान्य रूप से अगर कोई बड़ा ग्रह चौथे घर में आता है, वो भी शुभता लेकर, बृहस्पति जैसा, तो प्रॉपर्टी खरीदने के योग बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो चौथी भविष्यवाणी यही है कि आप अपनी प्रॉपर्टी आराम से खरीद पाएंगे।
दूसरा एक और प्रभाव होता है कि जब बृहस्पति यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का भाव है यहाँ से वो अष्टम भाव को देखेंगे, यानी कि आपको अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर कुछ कंस्ट्रक्शन कराने का भी मौका मिल सकता है। कई बार होता है गांव में कोई ज़मीन पड़ी है, कुछ नहीं करा पा रहे, ऑब्वियसली आज के डेट में कंस्ट्रक्शन का जो प्राइस है बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा है, तो कंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं होता कि आप शुरू कर दो एकदम पूरा हो जाएगा। हाँ, जिसके पास खुला पैसा है वो अलग बात है, लेकिन बहुत सोच कर करना पड़ता है ये चीज़ें। तो अपनी किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन कराने के लिए भी अच्छा योग है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी अच्छा योग है। और अगर आपके पास कोई ऑलरेडी प्रॉपर्टी थी, कोई लैंड पड़ा था आपके पास, कोई और प्रॉपर्टी थी, उसको रेनोवेट कराना चाहते थे, कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये साल बहुत अच्छा, बहुत शुभ दिख रहा है। पांचवी भविष्यवाणी, अभी हमने प्रॉपर्टी की बात करी ही है, यहाँ पे प्रॉपर्टी सेल के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। क्यों? कारण है, बिना कारण के ज्योतिष में कुछ नहीं होता। चौथे में बैठे हैं बृहस्पति, जो चौथे से अष्टम के स्वामी, यानी कि एक प्रकार से उसका अंत। दूसरी चीज, चौथे से 11वें के स्वामी है, यानी कि चौथे का लाभ। इसीलिए ये वो वर्ष है जब आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी पड़ी थी जिसको आप बेचना चाहते हैं थे, नहीं बिक रही थी, इस वर्ष में वो प्रॉपर्टी आपकी बिकेगी भी। और क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है, धन स्थान के स्वामी है, चौथे से लाभ के स्वामी है, जो प्रॉपर्टी बिकेगी वो बहुत अच्छे रेट पे बिकेगी। कई बार होता है व्यक्ति ने पैसा डाल दिया, कोई फ्लैट खरीद लिया, रेट नहीं बढ़े या उतना रेट नहीं मिल रहा। कई बार ऐसा होता है कि आपने पैसा डाल दिया, सेम ही रेट पर खरीदा था, उसी पे बेचना पड़ गया, क्योंकि नहीं कभी कभी ग्रोथ होती। तो ये वो वर्ष है। लेकिन अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी स्पेयर पड़ी थी जिसको आप बेचना चाह रहे थे, बहुत लंबे अरसे से नहीं बिक रही थी, वो प्रॉपर्टी भी बिकेगी। और कोई वैसे ही प्रॉपर्टी है जो नहीं भी बेचना चाहते, हो सकता है उसका रेट इतना मिल जाए आपको कि आप उसको बेचने के लिए इच्छुक हो जाए। तो पांचवी भविष्यवाणी यही है कि आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। चलते हैं छठी भविष्यवाणी की तरफ, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। यह है करियर में ग्रोथ, फाइनेंशियली और अदरवाइज ऑल्सो। क्यों? सबसे पहले तो ये देखिए बृहस्पति क्या है आपके लिए। बृहस्पति अपने आप में धन के कारक हैं, और आपके लिए देखें तो वो लाभ स्थान के स्वामी है, पैसा, धन स्थान के स्वामी है, पैसा। और यहाँ से बैठकर वो आपके केंद्र भाव में बैठकर 10वें घर को देख रहे हैं, जो उनकी मित्र राशि है, मंगल की राशि। यानी कि इस वर्ष करियर में पैसा बढ़ना तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि आपका पैसा तो बढ़ेगा, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ तो होगी। लेकिन यहाँ पर ना केवल फाइनेंशियल ग्रोथ दिखा रहा है, यहाँ पर आपके करियर में एक बड़े लेवल पर उछाल दिखा रहा है कि आपका प्रमोशन भी होगा और आपके ऊपर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा डाली जाएंगी, और आपके करियर में एक अपवर्ड ट्रेंड आएगा, एक अपवर्ड ग्राफ आपका जाएगा, जहाँ पे आपका करियर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। उसके दो कारण हैं। पहला तो बृहस्पति खुद ग्रोथ करवाते हैं, एक्सपेंशन देते हैं, और बृहस्पति आपके 11वें घर के स्वामी, जो पैसा तो दिखाता ही है, लेकिन वो 10वें भाव से दूसरा स्थान बनता है, यानी कि करियर का ग्रोथ। तो ये जो वर्ष है ये आपके करियर में फाइनेंशियल ग्रोथ तो 100% लेकर आएगा, लेकिन इसके साथ ही आपका प्रमोशन, आपका करियर का जो एक ग्राफ है वो भी आगे बढ़ेगा। और ऑब्वियसली हर व्यक्ति काम इसलिए करता है कि वो आगे बढ़े, उसके करियर की ग्रोथ हो और वो पैसा ज़्यादा कमाए और अपने करियर में एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच पाए। तो ये अगर आप करना चाहते हैं तो अवश्य ये साल आपका सर्वोत्तम है। सातवीं भविष्यवाणी, बिजनेस के लिए भी कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा प्रभाव लेकर आ रहा है वर्ष। क्यों? बिजनेस पे देखिए, सबसे पहला तो क्योंकि ये जो स्थान है चौथा, ये सप्तम से 10वां भाव है, यानी कि बिजनेस में कंसिस्टेंसी आएगी, बिजनेस में आपको एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा। दूसरा, यहाँ से बैठे बृहस्पति जो लाभेश हैं, धनेश हैं, वो अष्टम भाव को देखेंगे, जो 10वें भाव की वेल्थ हो गई, 10वें भाव का धन हो गया, सॉरी 7वें भाव का धन हो गया, यानी कि 7वें भाव की इनकम हो गई। तो अवश्य ये दिख रहा है कि इस वर्ष आपको अपने बिजनेस में पैसा बढ़ाने का योग बन रहा है, बिजनेस में कंसिस्टेंसी रहेगी पैसे के मामले में। इसके साथ ही क्योंकि चौथे घर में बृहस्पति है जो एक्सपेंशन के कारक है और वो सप्तम से पंचम के स्वामी है, तो यहाँ पर आपको अपने बिजनेस में फैमिली को इंक्लूड करने का मौका भी मिल सकता है। यानी कि हो सकता है आप अपने बिजनेस में अपने फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड करें, उससे एक्सपेंड करें, मिलकर कोई फैमिली बिजनेस नया भी अगर स्टार्ट करना चाहते थे उसके लिए भी अच्छा है। और अगर ऑलरेडी आपका फैमिली बिजनेस है तो उसमें आपको बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये थी आपकी 7वीं भविष्यवाणी। 8वीं भविष्यवाणी, मैंने लक्ष्मी कुबेर योग की बात करी थी।
जो बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए, आपके लिए भी, और आपके लिए तो बन रहा है चौथे घर में। तो चौथे घर में लक्ष्मी कुबेर योग का बनना, यानी कि घर में भरपूर मात्रा में पैसा आने वाला, ये फैमिली का भाव है। तो ये केवल साल आपके लिए अच्छा नहीं है, यहाँ पर भरपूर मात्रा में आपके घर में पैसा आएगा। और यहाँ पर केवल पैसे की बात नहीं, यहाँ पर केवल लक्ष्मी के धन स्वरूप की बात नहीं, यहाँ पर संपन्नता की बात है। शुभ लाभ लिखा जाता है दीपावली पर कि हाँ, लाभ तो हो लेकिन वो शुभतापूर्ण हो, इसलिए अष्टलक्ष्मी का स्वरूप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। धन तो लक्ष्मी जी का एक मात्र स्वरूप है, उसमें से बाकी भी बहुत कुछ होता है। वैभव लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जीवन में, आपके घर में वैभवता आएगी, यानी कि संपन्नता आएगी। खुशियाँ तो आएंगी ही भौतिक, लेकिन एक खुशनुमा माहौल भी रहेगा, एक इमोशनल हैप्पीनेस का भी यहाँ पर एक योगदान दिख रहा है। तो ये आठवीं जो भविष्यवाणी है कि लक्ष्मी कुबेर योग के कारण आपके जीवन में धन भी आएगा और कहीं ना कहीं इमोशनल हैप्पीनेस, वैभवता जिसको हम कहते हैं कि हाँ, पैसा भी और घर के लोग साथ में बैठकर आराम से बात कर सकते हैं। आजकल क्या होता है, अदरवाइज घर भी बड़े हो गए, पैसा भी ज़्यादा हो गया, हर घर में, हर रूम में अलग अलग टीवी हैं, मिलते तो कभी कभार किसी का बर्थडे बनता है तो साथ में मिल जाते हैं, अदरवाइज आजकल साथ में बैठकर खाना खाना वो सब कहीं ना कहीं बहुत लोगों के परिवार में कम होता जा रहा है। ये वो समय है जब वो वैभवता भी वापस आ सकती है। नवी भविष्यवाणी, मैंने राहु का प्रभाव की बात करी थी कि यहाँ पर बृहस्पति राहु के प्रभाव को लेकर चल रहा है, इंट्रोडक्शन में मैंने कहा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जब हम इमिग्रेशन की बात करते हैं, यानी कि जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं, स्पेशली जो जा चुके हैं और सेटल होना चाहते हैं, तो चौथा भाव सबसे पहले देखना पड़ता है, बाकी फिर चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। तो जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं, काम कर रहे हैं, जा चुके हैं, इंडिया से वीज़ा उनका लग गया था और अब वो उसको परमानेंट रेजिडेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये वर्ष बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पीआर लगने का, पीआर मिलने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आपके पेपर वर्क कुछ अटका हुआ था, हाँ ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी तो पहला एक इसमें फैक्टर होगा ही कि अगर आप एलिजिबल हैं तो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप एलिजिबल हैं तो भी बहुत आराम से मिल जाए, क्योंकि विदेश में सेटल होना स्पेशली बड़ी कंट्रीज़ में मुश्किल होता है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया पर पूरे हो चुके हैं और अब आप अपने प्रोसेस को, पीआर के प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते थे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये वर्ष बहुत अच्छा दिख रहा है। 10वीं भविष्यवाणी, अभी मैंने राहु के प्रभाव की बात करी। देखिए राहु का प्रभाव क्या हुआ, विदेश का प्रभाव, तो यानी कि विदेश का यहाँ पे योगदान आ गया। बृहस्पति क्या है, बृहस्पति आपके लाभेश है, पैसा, धनेश है, पैसा, और बृहस्पति यहाँ से बैठकर आपके 10वें घर को देख रहे हैं, करियर के भाव को, और इसके साथ ही वो 12वें घर को भी देख रहे हैं, दोबारा विदेश का संबंध आ गया। तो जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये वर्ष बहुत अच्छा है। अगर हम राहु को भी देखें, वो धन स्थान में है और राहु का भी एक प्रभाव यहाँ पे 10वें घर पे है, तो विदेश में जॉब प्राप्त करने के लिए तो आपका बहुत ही स्वर्णिम ये वर्ष है, जहाँ पर अगर आपकी इच्छा थी कि विदेश में जॉब लग जाए, ऑब्वियसली विदेश में व्यक्ति पैसा कमाना ही चाहता है। अगर डॉलर और पाउंड का रेट इंडिया के समान ही हो गया तो बहुत कम लोग विदेश में जाएंगे, हाँ जिसको थोड़ा सा भौतिकता, क्योंकि वहाँ पे लाइफस्टाइल थोड़ा सा अलग है, लेकिन बहुत कम मात्रा में फिर लोग जाया करेंगे, क्योंकि पैसा कमाने ही लोग जाते हैं। तो अगर आपका एक उम्मीद थी कि हाँ विदेश में जाकर पैसा कमाएं या विदेश में जाकर काम करें, अपने करियर को आगे बढ़ाएं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये जो वर्ष है आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। ये थी आपकी 10वीं भविष्यवाणी। 11वीं भविष्यवाणी, ये भी कहीं ना कहीं राहु से संबंधित है। क्यों? क्योंकि राहु अनकन्वेंशनल चीज़ें दिखाते हैं और राहु हिडन चीज़ें दिखाते हैं। जो ऐसा व्यक्ति हो, कभी आप देखिए जिसका बहुत पैसा लेकिन पता नहीं वो पैसा कैसे कमाता है, क्योंकि हिडन सोर्स ऑफ इनकम है। कई लोगों के पास जिनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा होता है ना, जिनको सच में आप कहेंगे हाँ ये व्यक्ति अमीर है, कि हाँ इसके पास बहुत पैसा है, बहुत मतलब पता ही नहीं कितना पैसा है, वो कहीं ना कहीं हिडन इनकम से ही आता है, क्योंकि नॉर्मल तरीक़ों से तो वो पैसा नहीं कमाया जा सकता, उसके पीछे कुछ अनकन्वेंशनल चीज़ें होती हैं। तो राहु वो अनकन्वेंशनलिटी है। तो राहु यहाँ पर बृहस्पति पर प्रभाव डालकर बैठे हैं और ये दोनों ही ग्रह मिलकर आपके अष्टम भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं, यानी कि अनकन्वेंशनल तरीके से पैसा कमाना बहुत अच्छा इस वर्ष आपके लिए होगा। आपके हिडन और सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें पैसा और तेज़ गति से बढ़ेगा और आप कुछ अलग तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। आप एक तरह से पैसा कमा रहे हैं, फिर आपको दिखता है कि चलो इस काम में थोड़ा रिस्क तो है लेकिन पैसा भी ज़्यादा है, तो उस प्रकार से भी आपके इनकम में ग्रोथ इस वर्ष हो सकती है। यानी कि अनकन्वेंशनल और हिडन इनकम, इनसे आपको पैसा बहुत प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति 12वें घर को भी देख रहे हैं, जो भी एक स्थान है हिडन
इनकम का। 8वें और 12वां ये स्थान दोनों ही हिडन इनकम का है। अब चलते हैं 11वीं भविष्यवाणी पर। ये भी करियर से संबंधित है, लेकिन ये थोड़ी सी अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा राहु का प्रभाव भी है, लेकिन बाकी ग्रहों का, बाकी भावों का भी है। अचानक से आपके पास कोई बहुत बड़ा जॉब ऑफर और बहुत अच्छा जॉब ऑफर आ सकता है, जिसको शायद आप एंटिसिपेट भी नहीं कर रहे थे। हो सकता है जान पहचान से कोई ऑफर आ जाए कि आप कहीं पे पहले काम करते थे, वही लोग आपको वापस बुला ले, या फिर आपको कोई जानता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है, हमें चाहिए। तो यहाँ पे सडन, ये विदेश से भी आ सकता है, सडन ऑफर ऑफ जॉब जो शायद आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, आउट ऑफ द ब्लू आ जाएगा, जो बहुत अच्छा ऑफर होगा। कारण क्या है? पहले कारण जानना चाहिए। मैंने विदेश की बात करी क्योंकि राहु का प्रभाव है बृहस्पति पर। बृहस्पति क्या कर रहे हैं? 10वें घर को देख रहे हैं, तो करियर पर प्रभाव आ गया। 8वें घर को देख रहे हैं, जो करियर में चेंज दिखाता है, क्योंकि 10वें से 11वां भाव है, सडन चेंज। और 12वें घर को भी देख रहे हैं, जो पुनः परिस्थितियों में बदलाव दिखाता है और विदेश दिखाता है, या फिर स्थान परिवर्तन दिखाता है। तो यहाँ पर अचानक से आपके पास कोई बहुत बड़ा ऑफर आ सकता है, लेकिन उसमें शायद कंडीशन ये होगी कि या तो आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा, या हो सकता है वो जॉब विदेश की ही हो, लेकिन बहुत अच्छे लेवल पर आपको जॉब प्राप्ति हो सकती है। तो ये थी आपकी 11वीं भविष्यवाणी। अब चलते हैं 12वीं भविष्यवाणी की तरफ। 12वीं भविष्यवाणी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर है और वसीयत आदि को लेकर है। क्योंकि बृहस्पति प्रॉपर्टी के भाव में बैठे हैं, तो प्रॉपर्टी से सारी चीज़ें तो एक्टिवेट हो गई हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित। अष्टम भाव को देख रहे हैं, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है और विल्स का, यानी कि वसीयत आदि। दूसरा, बृहस्पति दूसरे घर के स्वामी है, जो अष्टम से सप्तम भाव है, इसलिए ये भी जो भाव होता है वो उसकी पूर्णता दिखाता है। हर भाव से उसका सप्तम भाव एक तरह से उसका पूर्णता दिखाता है। इसीलिए यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति दूसरे घर के स्वामी है, जैसा मैंने कहा कनेक्शन है, और वो चौथे घर में बैठे हैं प्रॉपर्टी का, और यहाँ से अष्टम को खुद देख रहे हैं, तो यहाँ पर दो योग आपके लिए बन जाते हैं कि आपके लिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी लाभ का योग बन जाता है। यानी कि हो सकता है कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपकी पड़ी थी, आप उसको बेच दें, या फिर आपके नाम पे कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो जाए, और या फिर आपके नाम पे कोई वसीयत हो जाए कि आपके घर का कोई बड़ा आपके नाम पर कोई वसीयत कर दे, तो वहाँ से भी आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। और ये आकस्मिक धन लाभ का भी है, तो हो सकता है आपके परिवार में भी किसी को बहुत बड़ा कोई अनएंटिसिपेटेड, यानी कि जिसके बारे में आप सोच नहीं रहे थे, वैसा कोई धन लाभ हो जाए। 13वीं भविष्यवाणी, ये आपके पति या पत्नी के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति जो है वो सप्तम से 10वें में बैठे हैं, यानी कि आपके पति या पत्नी, उनकी इनकम में, उनके करियर में, उनके बिजनेस में ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि ये सप्तम भाव पति पत्नी का है और उनका एक कर्म भाव बना, उनका करियर, बिजनेस आदि बना, तो यहाँ पर उनका करियर में ग्रोथ हो सकता है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि फैमिली में ही ग्रोथ इंडिकेशन हो रहा है, तो यहाँ से भी एक प्रकार का इंडिकेशन है कि आपके पति या पत्नी की भी इनकम बढ़ेगी, उनका करियर आगे बढ़ेगा, और ऑब्वियसली जब उनका करियर आगे बढ़ेगा, अनटिल अनलेस आपके घर में कोई बहुत बुरी प्रॉब्लम नहीं चल रही, तो वो पैसा तो घर में ही आएगा। तो आपके लाइफ पार्टनर का पैसा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण आपको भी जीवन में संपन्नता प्राप्त होगी। 14वीं भविष्यवाणी है कि यहाँ पर अपने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने के योग बन जाते हैं। कैसे? पहला, बृहस्पति पर राहु का प्रभाव है, धन स्थान के स्वामी है बृहस्पति, और लाभ स्थान के स्वामी, ये अपने आप में इनकम में ग्रोथ दिखा रहा है। दूसरा, लाभेश धनेश राहु का प्रभाव लेकर जब 10वें घर को देखेंगे, यानी कि कर्म भाव, तो यानी कि आपके कर्मों के द्वारा पैसा बढ़ रहा है, यानी कि अपनी पैरेलल, और यहाँ पे लाभ स्थान के जो अपने आप में इनकम के ग्रोथ के स्वामी है, तो लाभ स्थान के स्वामी 10वें घर को देखें, यानी कि अपने कर्मों के द्वारा अपने पैसों को, अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाने का योग आपका बहुत सुंदर बन रहा है, अपनी पैरेलल इनकम बनाने का सोर्स बहुत सुंदर बन रहा है। तो ये वर्ष कहीं ना कहीं आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं, आपके पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, आपका पैसा जो बढ़ाने की जो एक सीमा है उसको आप बढ़ा सकते हैं। तो पैसा बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं वर्ष बहुत अच्छा है। अब चलते हैं 15वीं भविष्यवाणी की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट भविष्यवाणियों में से एक है। क्यों? ये है कर्म स्थान और ये है भाग्य के कारक। जब भी इन दोनों का कुछ ना कुछ योग होता है ना, तो व्यक्ति सफलता की ऊंचाई तक पहुंचता है। क्यों? कर्म तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन क्या हर व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाता।
जो ये लोग बोलते हैं ना कि कर्म से सब कुछ होता है, कहीं ना कहीं होते या तो बहुत यंग होते हैं, क्योंकि जब हम भी यंग थे हमें लगता था कि सब कुछ हम अचीव कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा, हम मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। ऐसा होता नहीं है। जब तक भाग्य नहीं साथ देता तब तक कितना भी कर्म करते रहिए, नहीं उसका प्रभाव अच्छा मिलता। तो यहाँ पे कर्म स्थान को भाग्य का साथ मिल गया। भाग्य क्या है? बृहस्पति, और वो भी अच्छी अवस्था में है। इतने सारे योग मैंने बनाकर बताया आपको। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कर्मों को भाग्य का साथ मिल गया, यानी कि आपके अधिकतम कर्मों में आपको सफलता प्राप्त होगी। यानी कि इस वर्ष अगर आप 100 कर्म करते हैं तो उसमें से करीबन 90 में आपको सफलता प्राप्त होगी। और जब इतना बड़ा सक्सेस रेशियो होता है तो ऑब्वियसली व्यक्ति अपने जीवन में आगे ही बढ़ता है। तो आपकी 15वीं भविष्यवाणी यही है कि आपके कर्मों को भाग्य का साथ मिल रहा है और उसके दम पर आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। 16वीं भविष्यवाणी, मैंने भौतिक सुखों की बात करी, वाहन प्राप्ति, लेकिन यहाँ पे ऐसा वैसा वाहन नहीं है। शास्त्र क्या कहते हैं कि चौथे घर का बृहस्पति वैभवशाली वाहन दिलवाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई छोटा मोटा वाहन लेंगे, यहाँ पर उनके लिए बहुत अच्छा, ठीक है, जिसकी ये तो देखिए इनकम के ऊपर है, लेकिन कुछ लोगों के बहुत इंटरेस्ट होता है ऑटोमोबाइल में, कुछ लोगों को गाड़ियों का बहुत शौक होता है कि उनको, जिनको वाहन का शौक होता है आप उनसे किसी भी गाड़ी के बारे में पूछ लीजिए, वो ये भी बता देंगे कि हाँ ये गाड़ी कौन सी है, ये कौन सी कंपनी की है, ये कौन सा मॉडल है, इसमें क्या मॉडिफिकेशन है, क्या नए फीचर्स हैं। ये जिनको इंटरेस्ट होता है उनको ये सब में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। तो ये वो साल है जो लोग बहुत कोई लग्जूरियस गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, या तो कोई गाड़ी बाहर से मंगाना चाह रहे थे क्योंकि राहु का प्रभाव है। तो वैभवशाली वाहन, यानी कि जिस प्रकार का आप चाह रहे थे वाहन, वो अगर आपको नहीं प्राप्त हो रहा, अब जैसे होता है कि लग्जरीज गाड़ियाँ होती हैं जो, तो उसमें ऐसा नहीं कि आप गए, आपने बुक किया और आपको मिल गया वाहन, नहीं, उसमें भी वेटिंग पीरियड आता है। तो ये वो वर्ष है, या फिर कभी कभी कोई प्रॉब्लम और आ जाती है कि नहीं, बाहर से मंगाने नहीं आ पा रही, तो अगर कोई वैभवशाली वाहन आप प्राप्त करना चाहते थे तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये वर्ष बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रतीत होता है। 17वीं भविष्यवाणी, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि ये वो भविष्यवाणी है जो उनके लिए है जिनका कोई लीगल केस चल रहा था। अगर आपका कोई लीगल कोई केस चल रहा है जिसमें स्पेशली धन की बात है, पैसों की कोई बात है, कोई सिविल केस चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, तो यहाँ पर आपको उससे लाभ प्राप्त हो सकता है। कैसे? छठा भाव है लीगल चीज़ों का, और बृहस्पति जो है वो आपके छठे भाव से लाभ स्थान में बैठे हैं, यानी कि आपको अपने लीगल केसेस से लाभ, और इवन इसको शत्रुओं से लाभ कहता है। अब शत्रुओं से लाभ क्या होगा? शत्रुओं से लाभ तो तभी होगा ना जब आप उनसे जीतेंगे। और आज के टाइम में शत्रु क्या है? आज के टाइम में कोई लाठी भाला लेकर तो लड़ने नहीं जाता, या तो आपका किसी से कोई पैसों का प्रॉब्लम हो गया तो आप कोर्ट में जाएंगे तो वो शत्रु बने। तो यहाँ पर आपके अपने शत्रुओं से, यानी कि कोई आपका लीगल केस चल रहा था तो वहाँ से आपको लाभ यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। तो ये थी आपकी 17वीं भविष्यवाणी। और 18वीं भविष्यवाणी ये है कि जब बृहस्पति यहाँ पे आते हैं तो व्यक्ति को फिलैंथ्रोपिस्ट बनाते हैं, यानी कि वो व्यक्ति फिर कहीं ना कहीं समाज के लिए कार्य करना शुरू कर देता है। वैसे भी देखिए कुंभ वाले जो जातक होते हैं ये थोड़े से डिटैच्ड होते हैं, ये पैसा तो बहुत कमाते हैं यूजुअली कुंभ वाले। अब ये मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि 80% जो कुंभ लग्न वाले होते हैं वो अधिकतम पैसा अच्छा कमाते हैं, क्योंकि ये शनिदेव की शुभ राशि है, और शनिदेव की शुभ राशि यानी कि वो व्यक्ति मेहनत से पैसा कमाएगा ही कमाएगा। तो बाय डिफॉल्ट कई ऐसे लग्न होते हैं, वृषभ लग्न जैसे है, वो अगर बहुत ही बुरे योग हो तभी वो व्यक्ति गरीब रहते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता, लेकिन अधिकतम ऐसे लग्नों के पास पैसा होता है। तो यहाँ पे ये वो समय है जब चौथे घर के बृहस्पति हैं, ये समाज का के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं। हो सकता है आप इस वर्ष बहुत डोनेशन करें, फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क करें, लोग समाज कल्याण का कार्य करें। अगर आप उस लेवल पर पहुंच चुके हैं, अपने लेवल पर करें। दूसरा, ये अपने रिश्तेदारों की हेल्प भी दिखाता है। तो हो सकता है आप, क्योंकि ऐसा होता है कि हाँ आप संपन्न है लेकिन आपका कोई रिश्तेदार उतना संपन्न नहीं है, तो ये वो वर्ष ऐसा होगा जब आपका खुद मन करेगा कि चलो भाई मेरा कोई रिश्तेदार है, हो सकता है उनके बच्चों के पास पैसा ना हो पढ़ने का, हो सकता है किसी को हायर एजुकेशन करनी है तो आप वो करवा सकते हैं, किसी और प्रकार की आर्थिक मदद या कोई और सामाजिक हेल्प कर सकते हैं। तो आपकी 18वीं भविष्यवाणी यही है कि चौथे घर के बृहस्पति आपको फिलैंथ्रोपिस्ट बनाएंगे, समाज कल्याण का कार्य देंगे, और अपने रिश्तेदारों का भी उत्थान आप अपने लेवल पर अपने क्षमता के अनुसार कर पाएंगे। अब चलते हैं 19वीं भविष्यवाणी की तरफ। 19वीं भविष्यवाणी ये है कि हाँ भौतिक संपन्नता आदि सब कुछ आ गया, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको समाज में पद प्रतिष्ठा भी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तो शनि भी लग्न में है, लग्नेश, और सप्तम को देख रहे हैं, और बृहस्पति भी, जैसे मैंने शुरू में कहा था, केंद्र बल है, और सप्तम से 10वें में ये आपकी पद प्रतिष्ठा, पब्लिक इमेज, समाज में आपके का क्या नाम है,
कई बार होता है व्यक्ति के पास बहुत पैसा लेकिन समाज में कोई पूछ नहीं होती, और कई बार ऐसा होता है कि पैसा भले ही बहुत ना हो लेकिन समाज में लोग जानते हैं, इज्जत है, पद प्रतिष्ठा है। तो ये वो वर्ष है जब आपका समाज में नाम बनेगा, सोसाइटी में एक नाम बनेगा। इसके साथ ही लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन का टाइम है। ऑब्वियसली जैसे मैंने सब कुछ बताया कि पैसा आदि आ रहा है, जब पैसा आता है व्यक्ति के पास तभी तो वो अपग्रेड करता है अपने लाइफस्टाइल को। जब पैसा नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों में पैसा बचाते हैं कि हाँ कपड़े भी खरीदने हैं तो जहाँ पे सस्ते कपड़े मिले, डिस्काउंट मिले, वहाँ पर। जब पैसा भरपूर आता है क्या देखना, जो भी आ रहा है वो खरीद देते हैं। तो अब ये दिख रहा है कि इस प्रकार से आपका लाइफस्टाइल भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आपकी 19वीं भविष्यवाणी यही है कि स्टेटस इन सोसाइटी, आपका जो स्टेटस है समाज में वो बढ़ेगा, आपकी पद प्रतिष्ठा, इज्जत, मान सम्मान बढ़ेगा, और आपका लाइफस्टाइल भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। और 20वीं भविष्यवाणी है अध्यात्म, मोक्ष। यहाँ पर एक कॉज ऑफ एक आपको कॉशन का भी एक पॉइंट दूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा आप बच के रहिएगा, क्योंकि कुंभ लग्न है। पहले बात कर लेते हैं अध्यात्म कैसे बढ़ेगा। देखिए पहले तो ये इमोशंस का भाव है, बृहस्पति यहाँ पे आएंगे तो धर्म के प्रति इमोशंस जागृत होंगे, और यहाँ से वो 12वें घर को देख रहे हैं, यानी कि अध्यात्म, मोक्ष, तीर्थ स्थलों के दर्शन, ये सब बढ़ेगा। अष्टम को भी देख रहे हैं। अब ये तीनों ही भाव मोक्ष त्रिकोण है, तो जब बृहस्पति यहाँ पे आ रहे हैं तो व्यक्ति का अध्यात्म, धर्म, मोक्ष, इन सब के प्रति ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। 12वें घर को देख रहे हैं, यानी कि जैसे मैंने कहा तीर्थ स्थल पर। 8वें घर को देख रहे हैं साधनाएं, चौथे घर में बैठे हैं, कहीं ना कहीं जिनको नहीं भी इस चीज़ में इंटरेस्ट था वो भी इस चीज़ों की तरफ जाएंगे, इन चीज़ों की तरफ जाएंगे। कौशन मैंने क्यों बोला कि कुंभ लग्न है, ये लोग वैसे ही बचपन से ही डिटैचमेंट की तरफ भागते हैं। कर पाते हैं नहीं कर पाते वो अलग बात है, वो कुंडली पर डिपेंड करता है, लेकिन कुंभ लग्न वाले ये लोग हमेशा चाहते हैं, इनके मन में हमेशा ये आता रहता है कि कब ये सब कुछ छोड़कर मैं भागूं, कब मैं ये सब कुछ परिवार को अपने छोड़कर भागूं। ये बहुत भावना प्रबल होती है। मैं एक बहुत बेसिक वीडियोस बना चुका हूँ 2022 में, जब मैंने हर लग्न के बारे में बहुत स्पेसिफिक चीज़ें बताई। आने वाले टाइम में दोबारा, क्योंकि कई लोग नए भी जुड़ते हैं, कोशिश करूँगा, तो उसमें से हर लग्न के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। तो कुंभ का वो डिटैचमेंट वाला भाव होता है, आध्यात्मिक भाव होता है, और सबसे दूर भागने वाला भाव होता है कि कब ये लोग मुझे छोड़ेंगे। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रबल हो सकती है। देखिए अब आप अपने जीवन में उस स्टेज पे हैं जब सब कुछ आपने कर लिया है, वहाँ पर इन चीज़ों में आगे बढ़ना ठीक है, लेकिन अगर आपके अभी सामाजिक कार्य हैं, पारिवारिक कार्य हैं, पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तब थोड़ा सा अपने आप को इन चीज़ों से संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये वो वर्ष ऐसा है, शनि भी लग्न में है जो अपने आप में डिटैचमेंट लाते हैं। तो ये वर्ष ऐसा है कि आप भले यंग भी हो और आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उनको भी छोड़कर आपका सब कुछ छोड़कर भागने का मन करेगा। तो यहाँ पर मोक्ष, अध्यात्म बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर आप उस लेवल पर हैं कि आप वो उस साइड में बढ़ सकते हैं बिना किसी अपने परिवार वालों को हर्ट किए, तो अवश्य उन चीज़ों में आगे बढ़िएगा। ये थी 20 भविष्यवाणियाँ। अब नकारात्मक चीज़ों की बात करते हैं। बात करते हैं 5 नकारात्मक चीज़ों की। देखिए बृहस्पति जो है वो आपके मारक ग्रह भी हैं, ठीक है, धन के कारक हैं, लेकिन दूसरा भाव का स्वामित्व भी उनके पास आता है। दूसरा भाव और सप्तम भाव ये मारक स्थान कहे जाते हैं, लेकिन मैं ये भी बताता हूँ यहाँ से मृत्यु नहीं देखनी चाहिए। हाँ, जब एज आ चुकी है और दशांत दशा बुझे तब हम कहीं ना कहीं इन भावों को देखते हैं कि हाँ मृत्यु कब हो सकती है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ ज्योतिष जो सीख भी रहा है कभी भी मृत्यु की भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। खासकर अगर आप इस प्रोफेशन में हैं, कभी भी मृत्यु की भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हाँ ये कह सकते हैं कि मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति आपके मारक भाव के स्वामी और चौथे भाव में, यानी कि फैमिली के भाव में, और चौथे से अष्टम के भाव स्वामी है, ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखाता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि आपके घर में बीमारियां आएंगी, आपके घर में स्पेशली महिलाएं जो हैं, क्योंकि जो चौथा भाव है वो फेमिनिन एनर्जी दिखाता है। सबको हो सकता है, यानी कि बाकी लोगों को भी हो सकता है, लेकिन जो घर की जो महिलाएं हैं पर्टिकुलरली उनको कई क्रॉनिक डिजीज इस वर्ष आएगी, और उसके कारण कहीं ना कहीं जब रोग घर में आते हैं तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आती है। दूसरी भविष्यवाणी, चौथे घर के बृहस्पति थोड़ा ईगो बढ़ाते हैं, यानी कि आपके घर में ईगो क्लैशेस शुरू हो जाएंगे। आपके पारिवारिक जीवन या प्रोफेशनल लाइफ में भी ईगो क्लैशेस बढ़ेंगे, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर आ सकता है। और सबसे बुरा प्रभाव इसका मैरिड लाइफ पर पड़ेगा, क्योंकि सप्तम से 10वें में तो यहाँ पे ईगो क्लैशेस पति पत्नी के बीच में बहुत होंगी, और उसका एक बुरा प्रभाव संबंध पर पड़ सकता है। तीसरी भविष्यवाणी, यहाँ पर एक चीज़ बढ़ जाती है, पैसों की चिंता, कि ऐसा वर्ष होगा जब पैसा भी आपके पास आएगा। ऑलरेडी मैंने कहा कुंभ लग्न वालों के पास पैसा होता है, लेकिन ये ऐसा समय है जब आपके पास
आपको पैसों की चिंता बहुत ज़्यादा हो जाएगी। नहीं, ये पैसा पूरा नहीं है, बैंक में जितना पैसा है पूरा नहीं है, प्रॉपर्टी अभी पूरी नहीं है, आगे चल के कुछ प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा। तो ये जो व्यर्थ की चिंताएं होती है धन से रिलेटेड, ये आपको बहुत तंग करेगी और इसके कारण भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि जब मानसिक चिंताएं इस प्रकार की बढ़ती है तो प्रॉब्लम भी बढ़ती है। चौथी भविष्यवाणी है कि जहाँ पे चौथे घर के बृहस्पति व्यक्ति को व्यर्थ की जगहों पर अपनी ऊर्जा नष्ट करवाने पर प्रेरित करते हैं, क्योंकि देखिए बृहस्पति नॉलेज है, ज्ञान है और कहीं ना कहीं धन है, जो भी संपन्नता की चीज़ होती है। वो 12वें घर को भी देख रहे हैं जो व्यय है, 8वें घर को भी देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं खालीपन या फिर अंधेरा इसको हम कहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ 8वें भाव को बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी तो नहीं होती ना, इसीलिए आप अपनी ऊर्जा को गलत डायरेक्शन में भी लेके जा सकते हैं बहुत आराम से। इसी कारणवश आपको अपनी थोड़ा फोकस पर काम करना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और पांचवी नकारात्मक भविष्यवाणी सेहत को लेकर है। यहाँ पर आपको कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। क्रॉनिक डिजीज, जैसे मैंने कहा घर में है तो आप भी घर का सदस्य हैं, घर के का हिस्सा है आप, तो क्रॉनिक डिजीज कई आ सकती हैं। यहाँ पे कफ रोग बहुत बढ़ेंगे, खांसी जुकाम आदि बहुत बढ़ेगा, बलगम आदि बहुत बढ़ेगा, आंखों की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, हर्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, लिवर की प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है, और पुरुषों में प्रोस्टेट और महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम यहाँ पर आपको तंग कर सकती है। तो ये 5 नकारात्मक भविष्यवाणियाँ हैं जिसमें सेहत की भी प्रॉब्लम्स मैंने इंक्लूड करी हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। अब उपाय की बात करते हैं। एक पात्र में आपको इत्र, गुलाब जल, गंगा जल और कुछ इलायची के दाने और चंदन का पाउडर, सफ़ेद चंदन, इन सबको मिश्रित करके एक द्रव्य बनाना है और इससे महादेव का अभिषेक करना है। पहली बात तो ये उपाय आपको 4 बृहस्पतिवार लगातार करना है। जो नहीं कर सकते, जो विदेश आदि में रहते, जितना मंत्र आदि का उच्चारण मैं बताऊंगा वो करिएगा, जितना यथासंभव होता है उतना कीजिएगा। तो ये जो मैंने द्रव्य बताया, इसको बनाकर महादेव का अभिषेक कीजिएगा। जब अभिषेक कर रहे होंगे तो ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। अब ये कितना बनाना है ये आपके ऊपर है। आप एक लोटा भी बना सकते हैं, चाहे तो एक बड़ा बाल्टी भरकर भी बना सकते हैं। उसके बाद महादेव का अभिषेक कीजिएगा। दूसरा, आपको महादेव के सामने मंदिर में ही 4 घी के दिए अर्पण करने हैं। हर दिए में कुछ पीली सरसों के दाने डालने हैं। फिर बृहस्पति देवता का मंत्र ओम भीमकाय नमः मंत्र का, ओम भीमकाय नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार। और साथ में जो मंदिर में ब्राह्मण देवता हैं, जो पुरोहित जी हैं, पंडित जी हैं, उनको दक्षिणा देकर उनके आशीर्वाद लेकर आना है। बृहस्पति ब्राह्मण का स्वरूप है। ब्राह्मण क्या है? जो आपको कुछ सिखाते हैं। ब्राह्मण क्या है? जो आपको कुछ ज्ञान प्रदान करते हैं। तो हर व्यक्ति जो आपके जीवन में, आपके टीचर्स हों, आपका कोई और व्यक्ति हो जो आपको ज्ञान देता है, वो ब्राह्मण का स्वरूप है। और बृहस्पति खुद ब्राह्मण को डिनोट करते हैं, तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद अवश्य लेकर आइएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।